नवरात्रि में करें किन चीजों की जमकर खरीदारी। शक्ति से जुड़ी कौन सी प्रिय चीजें घर लाएं? किन की तिजोरी बन जाएगी सोने की खदान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राज पुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। अब जो कि देखिए 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। माँ दुर्गा के 9 रूपों यानी कि शक्ति की उपासना का महापर्व ये होता है और ये मौका होता है शक्ति को प्रसन्न करने का। और ऐसे में इन 9 दिनों में आप अपने घर शक्ति से जुड़ी वो कौन कौन सी चीज़ें लेकर आ सकते हैं जिसके चलते माँ की कृपा हमेशा आप पे सदैव बनी रहे। आप अब की बार का जो नवरात्र काल है आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, तरक्की लेकर आए। वो 9 चीज़ें कौन सी हैं जो माँ दुर्गा से जुड़ी आपको आशीर्वाद देती है आपकी ज़िंदगी के हर पड़ाव पर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और पहले मधुर जी से जानने की कोशिश करते हैं कि शारदीय नवरात्र में की गई खरीदारी को शुभ क्यों माना गया है और क्यों कहा जाता है कि भाई आप पितृपक्ष को छोड़ के नवरात्र काल में ही कोई नई चीज लें। विशेषतः शारदीय नवरात्र में जो चीजें हम खरीद करके ले आते हैं वो हमारे जीवन के लिए एक अलग सा अभूतपूर्व साबित होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि वो सिद्ध साबित होती है। और उसका लाने का एक जो नियम है, नियमावली है, जैसे जब पितृपक्ष में हम बहुत सारे कार्यों को प्रभावित कर देते हैं, मतलब उसे रोक देते हैं। इसलिए रोक देते हैं कि पितरों का आशीर्वाद, पितरों की कृपा और 15 दिन तक सारा वो कनागत तमाम और नामों से जाना जाता है, वो चल रहा है। तो अब इस पूरे दिन में वो व्यक्ति शुद्धता की तरफ आगे बढ़ता है। दूसरा ये कि आने वाला समय जो है, जब भगवान नारायण अपनी सैया से उठते हैं सो करके, तो उस समय से फिर जो है कार्य तमाम प्रकार से जो मांगलिक अवसर हैं वो शुरू हो जाते हैं जी। तो हम पूर्वोक्त उस समय का इंतजार करने से पहले ही अपने सामानों की खरीदारी करने लगते हैं। दूसरा ये कि शारदीय नवरात्रि एक ऐसी पवित्र नवरात्रि है। इस नवरात्रि में किया गया यज्ञ, यजन, पूजा पाठ मानव जीवन के लिए तमाम प्रकार से रोगों से मुक्त करता है, धन धान्य से परिपूरित करता है। तो इसमें तमाम प्रकार की खरीदारियां होती हैं जो दैनिक उपयोगी जीवन में होती हैं। विद्यार्थी काल में विद्यार्थी अपने जीवन के लिए आगे उस सामान को लेके आता है। धनार्थी धन की एकत्रित स्थिति में धन की रखने की तिजोरी को आगे ले आता है, आदि तमाम चीजें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो यह है कि माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ से लेकर के और विराम तक, अर्थात विराम तो 10वीं को हो ही जाएगा, लेकिन पूर्णिमा तक हम ऐसी कौन सी सामग्री को अपने घर में ले आएं जिसको लाने से हमारे घर में एक अलग सी पवित्रता महसूस हो। उस पवित्रता के साथ साथ वहां पर सात्विक शक्तियां स्वयं में विराजमान हो। तो ऐसे में आपको बता दें कि पहली सामग्री जिसका उल्लेख आता है, माँ भगवती को पसंद जो है वो त्रिशूल है जी। त्रिशूल आप अपने किसी बाजार से, दुकान से खरीद कर ले आएं और उस त्रिशूल को आप अपने घर में स्थापित करें और पूरे 9 दिन विधिवत उसका पूजन करें। यकीनन मानिए माँ भगवती का वह त्रिशूल उसके जीवन में, उस घर में, उस व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं एक अलग सी ऊर्जा लेकर के आएगा और एक रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। पहला त्रिशूल हो गया। दूसरी दिशा में अगर हम चलते हैं और लक्ष्मी की स्थिरता हमारे जीवन में नहीं है तो जल वाला नारियल, बिना छिला हुआ नारियल जब हम लेकर के आते हैं तो उस जल वाले नारियल को लाल चुनरी से लपेट करके और स्थापित करते हैं। पहले ही दिन स्थापित करते हैं, पहले दिन स्थापित करके 9 दिन विधिवत पूजन करते हैं और वही जो नारियल है उसको मैं आने वाले अगले नवरात्र तक, यानी कि आप लोग उसे आने वाले अगले नवरात्र तक आप उसे अपने घर में स्थापित करें। इससे लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहेगी। अब तीसरा जो मुख्य विषय है कि आपके घर में रोग की उत्पत्ति ना हो, तो रोग की उत्पत्ति के लिए जो नवरात्र में आपको बताएं क्या सामग्री ऐसी लानी चाहिए। पंचरत्न, सर्वौषधि और सप्तमृत्तिका, ये 3 प्रकार की औषधियां, इनको लाना चाहिए। सर्वौषधि जिसमें सभी प्रकार की औषधि हो, 7 जगह की मिट्टी होती है, सप्तमृत्तिका, और पंचरत्न 5 प्रकार के रत्न होते हैं। इसको ला करके आप कलश में रखें और फिर 9 दिन बाद जब कलश का विसर्जन हो जाए उसी जल को आप किसी रोगी व्यक्ति को पिलाएं और साथ साथ उस जल को कुछ लंबे समय तक कहीं किसी पात्र में रखे रहें, जिससे कि 21 दिन 11 दिन आप उसको लगातार पिलाएं। इससे वह रोगी व्यक्ति ठीक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसको दवा अगर काम नहीं कर रही है तो पहली बात उसके अंदर एक चेतना आने लगेगी। दूसरा ये कि बहुत नेगेटिविटी, एंजाइटी से भरा पड़ा है तो उसके अंदर भी तमाम प्रकार से शक्तियों का प्रवेश होने लगेगा।
अब जो बाजार से लाने वाली बात है कि भगवती को प्रसन्न करने के लिए और क्या लाया जाए, तो ऐसे में कहा जाता है कि लाल आसन इस नवरात्र में खरीद करके आप ले आएंगे तो आप जो पूजा करते हैं आपके घर में फिर भी कलह बनी रहती है, उस लाल आसन को ला करके और विधिवत आप सिद्ध करें 9 दिन पूजन में, तो यकीनन मानिए कि जो कलह जैसी परिस्थितियां हैं उस पर विराम लगेगा। तमाम प्रकार के बर्तन भी खरीदे जाते हैं जो पूजा पाठ आदि से संबंधित होते हैं, जिसमें माँ भगवती को भोग आप लगा सकते हैं, जल रख सकते हैं, जल पात्र हो सकता है, आदि आदि चीजें हैं। अब रही बात जो विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए कार्यरत हैं कि उनकी विद्या में उनको निपुणता नहीं प्राप्त हो रही है, नंबर कम आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, माताएं उनसे परेशान है, तो ऐसे में विद्यार्थी जीवन के लिए रुद्राक्ष की माला इस नवरात्र में खरीद के ले आइए। 9 दिन आप उस पर जप करिए और जप करना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस महामंत्र का आप उस पर 9 दिन जप करें और उस माला को फिर आप अपने गले में धारण करें। यकीनन आपकी बुद्धि में तीव्रता तीक्ष्णता आएगी और जिससे आप अपने किसी भी आप एग्जाम में आगे बैठेंगे परीक्षा में तो आपको एक अच्छा सा परिणाम देखने को मिलेगा। तो आदि आदि तमाम चीजें हैं, वाहन भी लोग खरीद करके ले आते हैं, लेकिन भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप 9 दिन, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप ऐसा क्या करें जिससे माँ भगवती प्रसन्न हो, तो इस पूरे वीडियो में जो आपको बताया गया है सामग्रियां आप ले आ सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। लेकिन माँ भगवती 2 स्वरूप को ज्यादा पसंद करती हैं। जैसे 2 स्वरूपों में एक उनका शांत चित्त स्वरूप है जो संसार के कल्याण के लिए सदैव चिंतन युक्त रहता है, लेकिन एक देवी भगवती का रौद्र रूप है जिसे कात्यायनी और कालरात्रि के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ऐसी भगवती को भी प्रसन्न करने के लिए हम क्या चढ़ाएं, तो जो शांत स्वरूप है माँ भगवती का, आप लाल गुड़हल का फूल जो होता है, गुड़हल के फूल की माला, कम से कम 11 गुड़हल के फूल की माला भगवती को आप पहनाएं उन्हें, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप दुर्गा कवच का पाठ करें या फिर दुर्गा स्तोत्र सतनाम का पाठ करें, यानी कि 108 नामों का पाठ करें। दूसरा, जो रौद्र रूप में माँ भगवती को शांत करने के लिए और अपने जीवन में विकास के लिए ऐसा क्या उपाय करना चाहिए, विशेषकर पान के पत्ते पर शहद लगा करके चतुर्थी तिथि से लेकर के और अष्टमी के बीच में यदि माँ भगवती को पान लगा हुआ अर्थात शहद लगा हुआ पान का पत्ता अगर समर्पित किया जाएगा तो यकीनन मानिए यह क्रिया आपको सायंकालीन बेला में करनी है। मतलब जिस समय सूर्यास्त हो गया हो और भगवती की आरती चल रही हो उसी समय इसे मधुपर्क के रूप में कहा जाता है। मधुपर्क माँ भगवती को चढ़ाया जाए तो यकीनन मानिए 9 दिन के इस पूजन पाठ के पूरे फल का, पूरा जो सामग्रियां आप लेकर के आए हैं उसकी सिद्धि का, आपके घर में तमाम प्रकार की जो नकारात्मकता है उसमें एक सकारात्मक दिशा मिलने का, आदि आदि तमाम चीजों का आपको अच्छा फल मिलेगा। चलिए, ये तो आज हमने जान लिया, राजपुरोहित जी से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से नवरात्र काल के दौरान शक्ति से जुड़ी कुछ ऐसी प्रिय चीजें जिनके लाने से आप पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। बना रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।